अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यूज़र ऑथेंटिकेशन की बेस पे कुछ स्पेसिफिक लिंक्स को अपनी वेबसाइट पे दिखा सकेंगे, वो भी एक फ्लास्क की वेब ऐप में। रिसेंट वीडियोस में जितना भी बैकएंड का काम था वेबसाइट में, वो हम लोगों ने रेडी कर लिया है। इसमें हम लोगों ने लॉगिन सिस्टम बना लिया, उसके अलावा जो यूज़र ने पोस्ट वगैरह ऐड करनी है, उनको एडिट किस तरह से करना है, वो सारा लॉजिक लिख लिया। लेकिन जो यहाँ मसला है वो ये है कि हमें जब भी कोई पोस्ट एडिट करनी पड़ती है, उसके लिए हमें मैनुअली एडिट पोस्ट जो है इस तरह से करके टाइप करना पड़ता है। कितना ही अच्छा होगा कि अगर हम यहाँ पे जब यूज़र लॉग इन हो तो उसको यहीं पे कोई बटन दे दें और वो उस बटन पे क्लिक करके अपनी पोस्ट को एडिट कर सके। लेकिन जब यूज़र लॉग इन ना हो तो इस तरह से सिंपल उसको प्रीव्यू मिले और एडिट पोस्ट की जो है ऑप्शन वो ना मिले। लॉग इन यूज़र को ही जो है ऑप्शन मिले कि वो अपनी पोस्ट को एडिट कर सके। तो इसके लिए हम यूज़र ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेंगे। उसके अलावा नैव बार में भी हमें कुछ लिंक्स को ऐड करना है, जैसे लॉगिन का लिंक, उसके अलावा लॉग आउट का लिंक। यानी जब यूज़र लॉगिन ना हो तो ऑटोमेटिकली लॉगिन का लिंक शो हो, और जब लॉगिन हो जाए तो फिर लॉग आउट का लिंक शो हो। तो आज जो है हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे। तो फ्रंट एंड में काम करने के लिए सबसे पहले तो आ जाते हैं अपने review.html में, जहाँ पे हम ये कार्ड्स वगैरह दिखा रहे हैं। जो ये कार्ड्स हैं हमारी पोस्ट के, तो इनको हम लोगों ने अब किस तरह से मैनेज करना है। इनको मैनेज इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे एक बटन ग्रुप लगा देंगे। बटन ग्रुप इस तरह से लगाएंगे कि सबसे पहले जो है वो रीड मोर का बटन आ जाए, जिसके थ्रू यूज़र जो है वो पोस्ट को पढ़ सके। और उसके अलावा दो मज़ीद बटन आ जाए, लेकिन वो तभी शो हों जब यूज़र एक तो ऑथेंटिकेटेड हो, उसने लॉग इन किया हो, और वो पोस्ट का जो है ऑथर हो। तो उसको शो करने के लिए हम थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं एक BTN ग्रुप बना लूँगा। तो यहाँ पे मैंने 3 बटन बना लिया बटन ग्रुप में, और हर बटन पे हम लोग कोई URL रखेंगे। जो पहला बटन है वो होगा रीड मोर का। इसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, इधर सबसे पहले तो हम लोगों ने वो URL लगाने जिसके थ्रू यूज़र जो है हमारी सिंगल डॉट HTML वाली फाइल में जा सके, जहाँ पे हम सारा ब्लॉग का कंटेंट व्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए जो URL लास्ट वीडियो में बनाया था वो था ये वाला URL। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा रीड मोर। उसके बाद यहाँ पे एडिट पोस्ट का आना है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एडिट पोस्ट स्लैश जो भी उस पोस्ट का स्लग होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो हम लोगों ने एडिट पोस्ट का फंक्शन बनाया था उसमें हम स्लग के थ्रू पोस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्लग आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिट पोस्ट और यहाँ पे डिलीट पोस्ट। ओके, इतना करने के बाद अगर मैं आपको ये बटन ग्रुप दिखाऊं, तो यहाँ पे बटन्स आ गए लेकिन बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। तो इनमें एक मार्जिन लगा देते हैं। इन दो में सिर्फ मार्जिन लगाएंगे तो बाकी सारा जो है वो सेट हो जाएगा। इसमें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ MS2, और ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी MS2, यानी स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स का मार्जिन, ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बटन ग्रुप है वो रेडी हो गया। रीड मोर पे जाएंगे तो देखिए सारा कंटेंट आ गया। उसके अलावा अगर एडिट पोस्ट पे जाएंगे तो ये पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। और डिलीट से तो आपको पता है कि पोस्ट जो है डिलीट हो जाएगी। तो अभी मैं पोस्ट को डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अभी इन्हीं पोस्ट को थोड़ा सा यूज़ करना है, और इनको हम यूज़ करेंगे यूज़र डैशबोर्ड में। लेकिन अभी के लिए एक मसला है, बटन ग्रुप तो बना लिया, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो
इस यूज़र आईडी से मैंने नहीं की हुई, जैसे कि ये वाली, इन पे अगर मैं करूँ, देखिए नॉट अलाउड आ रहा है, नॉट अलाउड आ रहा है, और बटन तो फिर भी शो हो रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि एक यूज़र है वो अपनी ही पोस्ट को एडिट कर सकता है, वो किसी और की पोस्ट को नहीं एडिट कर सकता, लेकिन उसको किसी और की पोस्ट पे भी एडिट पोस्ट का बटन जो है वो नज़र आ रहा है। और अगर मैं आपको लॉग आउट भी करके दिखाऊं तो तब भी ये तीनों बटन नज़र आएंगे। मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ और दोबारा से मूवी रिव्यूज़ में जाता हूँ, तो देखिए तब भी वो बटन नज़र आ रही है। वो अलग बात है कि लॉग आउट हूँ और इस वजह से जो है मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, लेकिन नज़र आ रहे हैं बटन। तो इन बटन्स को हम लोगों ने छुपाना किस तरह से है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे करंट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड। यहाँ पे मैं एक सिंपल जिंजा की इफ़ लिखूँगा, इफ़ करंट यूज़र, और ये करंट यूज़र जो है वो फ्लास्क लॉगिन से यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, और इसे इंपोर्ट किया था यहाँ फ्लास्क लॉगिन से करंट यूज़र को जो है हम लोगों ने किया था इंपोर्ट। और इसको ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह वेरिएबल सेंड कर रहे होते हैं, जिस तरह मैं आपको वेरिएबल सेंड भी करके दिखाए थे फ्रंट एंड में, इसको सेंड नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली जिंजा इसको जो है वो रेंडर कर देता है। तो यहाँ पे सिर्फ करंट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड लिखना है। इस ऑथेंटिकेटेड का मतलब है कि यूज़र ने लॉग इन किया हुआ है, और उसके अलावा लिख देंगे एंड आइटम्स डॉट पोस्टर आईडी, जो कि हम लोगों ने एक रिलेशन बनाया था वन टू मैनी का यूज़र और पोस्ट के दरमियान। अगर पोस्टर आईडी इक्वल है करंट यूज़र डॉट आईडी के, यानी वही आईडी जिससे पोस्ट की गई है उसी आईडी के इक्विवेलेंट यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है, तो फिर ये बटन नज़र आएंगे, वरना नहीं नज़र आएंगे। इसको मैं यहाँ पे एंड इफ कर दूंगा और इसको सेव कर देते हैं। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखिए रीड मोर आ गया, क्योंकि मैंने लॉग इन नहीं किया होगा, तो मुझे जो है इजाज़त नहीं है कि मैं वो बटन्स भी देख सकूँ जिनके थ्रू इनको एडिट करना है या डिलीट करना है। हाँ, अगर मैं लॉग इन कर लूँ यहाँ पे, और अब जाऊँ अपने ब्लॉग पे, तो हाँ अब मुझे नज़र आ रहे हैं एडिट पोस्ट डिलीट पोस्ट। और अगर मैं किसी और की पोस्ट पे जाऊँ तो मुझे नहीं नज़र आ रही, क्यों? क्योंकि यूज़र 3 वाली आईडी से मैंने यही पोस्ट की हैं, ये 5 पोस्ट, तो इनको मैं एडिट कर सकता हूँ। बाकी जो पोस्ट हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव यूज़र जो हैं वो एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन बटन्स को बनाना है। अब उसके बाद आगे नैव बार पे, तो नैव बार को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये जो मूवी रिव्यूज़ लिखा हुआ है इसको मैं कर दूंगा ब्लॉग्स, और नैव बार बेस्ड ऑन HTML में है, तो यहाँ पे ये मूवी रिव्यूज को कर देते हैं ब्लॉग, और यहाँ पे भी हम करंट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड को यूज करेंगे। यहाँ पे एक जिंजा इफ आ जाएगी, इफ करंट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, यानी अगर यूजर लॉग इन हुआ है तो उसको हम सबसे पहला जो बटन दिखाएंगे वो लॉग आउट का, या उसको सबसे पहले बटन दिखाते हैं ऐड पोस्ट का, क्योंकि हम लोगों ने एक ब्लॉग पोस्ट बनाई है और उसमें हमें यूजर्स को ब्लॉग्स को ऐड करने की भी ऑप्शन देनी है। तो यहाँ पे ऐड पोस्ट, और यहाँ पे एंड पॉइंट आ जाएगा ऐड पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट, और यहाँ पे URL भी आ जाएगा लॉग आउट का। उसके बाद एक एल्स लिखूंगा मैं, और उसमें हम यूज़ करेंगे लॉगिन को, कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं हुआ हुआ तो उसको लॉगिन दिखाया जाए। और यहाँ आके इसको मैं एंड कर दूंगा। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि नैव बार कैसी लग रही है। ओके, तो ये देखें कि अब जो है नैव बार थोड़ी चेंज हो गई है। यहाँ एड पोस्ट की ऑप्शन आ गई और यहाँ पे लॉग आउट की ऑप्शन आ गई। तो अब हमें मैनुअली जो है लिंक्स को टाइप नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर हमने कोई पोस्ट एडिट करनी है अपनी ही आईडी की, तो वो पोस्ट जो है हम डायरेक्टली यहाँ से एडिट कर सकते हैं।
लेकिन ये भी थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं रहेगा। अगर किसी यूज़र ने जो है मल्टीपल पोस्ट कर दी, अभी तो 5 पोस्ट है ना, तो 5 पोस्ट के हिसाब से तो ठीक है। अगर किसी ने 50 पोस्ट कर दी तो, और आगे पीछे पोस्ट हुई, यानी उसने एक दिन पोस्ट की, अगले दिन किसी और ने पोस्ट की, दरमियान में इस तरह से किसी और की पोस्ट आ रही है, तो फिर थोड़ा सा मसला होगा। तो उसके लिए मैं एक तो सर्चिंग चाहिए, दूसरा हमें यूज़र डैशबोर्ड चाहिए जिसपे यूज़र को उसकी हम सारी पोस्ट वगैरह दिखा दें, जहाँ से यूज़र अपनी पोस्ट को एडिट कर सके। जितनी भी उसने पोस्ट की हो वो सारी पोस्ट हम उसके डैशबोर्ड पे उसको दिखाएं विद द हेल्प ऑफ पेजिनेशन, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में या शायद उससे भी लास्ट वीडियो में देखी थी कि किस तरह से पेजिनेशन करनी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने एक यूज़र डैशबोर्ड बनाना है। और जो नैव बार के लिंक हैं इनमें मैंने आपको लॉग आउट नहीं चेक कराया, कि अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यूज़र लॉग्ड आउट, और यहाँ पे लॉग इन की मुझे ऑप्शन मिल रही है। तो इस तरह से आपने अपनी फ्लास्क के वेब ऐप में यूज़र ऑथेंटिकेशन को यूज़ करके जो है लिंक्स को शो कराना है। और ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करेंगे कि किस तरह से यूज़र डैशबोर्ड बनाना है, और जो हमारा ये इंडेक्स पेज है इसको भी थोड़ा सा रीडिज़ाइन करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।